आज अपन बात करेंगे यूनिफाइड अप्रोच की। ठीक है, यानी कि यूनिफाइड अप्रोच से पहले अपन ने जैकॉब्सन मेथड देखा, बूच मेथड देखा, कोड एंड यॉर्डन मेथड देखा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो लैग कर रहे थे। लैकिंग मतलब कि अगर मैं बात करूँ, जब डिजाइनिंग कर रहे हैं अपन, डिजाइनिंग पार्ट में देख रहे हैं। ठीक है, जब मैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करता हूँ तो उस टाइम मुझे क्या है कि प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए। ठीक है, उस टाइम और उनमें ये जो मैंने मेथड बताए वो क्या है कि लैग कर रहे थे, तो उसको उसका अल्टरनेटिव या उनने सोचा कि कहीं ना कहीं क्यों ना अपन ये सारे के सारे जितने भी अप्रोचेस हैं, जो जैकॉब्सन है, यॉर्डन है, कोड है, बूच मेथड है, इनको एक साथ लगा के, यानी कि ये सारे के सारे जो मेथड है उनने अप्लाई किए, एक साथ मर्ज किए, तब जाके एक नया अप्रोच बना अपन के पास। वो है, उसको बोले हैं यूनिफाइड अप्रोच। ठीक है, तो यूनिफाइड अप्रोच बेसिकली यहाँ पे जो लिखा भी है कि ऑल द अप्रोचेज डिस्क्राइब्ड अबव वर वाइडली यूज्ड। ठीक है, बहुत वाइडली यूज करे गए थे, बट द जनरल फीलिंग वाज द ईच अप्रोच लैक्ड समथिंग। ठीक है, कहीं ना कहीं लैक कर रहा था एंड कुडंट बी यूज्ड एज यूनिवर्सल अप्रोच टू ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो जो लैकिंग हो रही थी। ठीक है, तो दस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अगर यूनिवर्सल जो प्रॉब्लम थी या जो जनरल प्रॉब्लम है उसको, जो ये जो प्रीवियस मेथड या प्रीवियस अप्रोचेस जहाँ पे अनेबल थे या जहाँ पे सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पे क्या है कि यूनिफाइड अप्रोच इवॉल्व फ्रॉम द कंबाइंड एफर्ट ऑफ बूच, रंबो, जैकॉब्सन। ठीक है, इनके कंबाइंड अप्रोच से एक नया अप्रोच निकल के आया। ठीक है, उसको अपन बोल रहे हैं यूनिफाइड अप्रोच। दिस यूनिफाइड अप्रोच इज नोन एज UML। ठीक है, UML, इसको अपन UML बोल रहे हैं। दिस यूनिफाइड अप्रोच इज नोन एज UML। इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, यानी कि कंबाइंड एफर्ट को अपन क्या बोल रहे हैं, UML। UML इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 मेजर डिजाइन एक्टिविटीज। जैसे कि मैंने जैकॉब्सन में बताया आप लोगों को कि जैकॉब्सन में जो मेजर एक्टिविटीज़ है वो डिवाइड करी जा रही है, ऑर्गेनाइज करी जा रही है 2 पार्ट्स में। पहला मैंने बताया आप लोगों को सिस्टम डिजाइन, दूसरा ऑब्जेक्ट डिजाइन। तो सेम लाइक देयर कि मैं वहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ कि एक्टिविटीज़ को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ या ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। पहला है सिस्टम डिजाइन एंड ऑब्जेक्ट डिजाइन। ठीक है, बट बिफोर डिस्क्राइबिंग दी डिजाइन अप्रोच द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ UML विल बी डिस्कस। मतलब अगर मैं इनसे पहले मैं क्या करूँगा, UML के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करूँगा। ठीक है, मॉडलिंग इज सिंप्लीफिकेशन। अगर मॉडलिंग की बात करें तो मॉडलिंग इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ रियलिटी। अगर रियलिटी की बात कर रहे हैं, वो अगर जो सिंप्लीफिकेशन है उसको अपन मॉडलिंग बोल रहे हैं। इट्स अ सेंट्रल पार्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज दैट लीड्स टू द डिप्लॉयमेंट ऑफ गुड सॉफ्टवेयर। ये जो बेसिकली इसकी बात कर रहे हैं, ये सेंट्रल पार्ट है हर एक एक्टिविटीज़ का। वी बुल्ड मॉडल टू कम्युनिकेट द डिजायर्ड स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या करते हैं अपन, मॉडल्स बिल्ड करते हैं टू कम्युनिकेट द डिजायर्ड स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इन शॉर्ट बिल्डिंग मॉडल हेल्प्स इन, पहला है अपन के पास जैसा देख पा रहे हैं कि विजुलाइजेशन एंड कंट्रोल ऑफ सिस्टम आर्किटेक्चर। दूसरा है एक्सपोजर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सिंप्लीफिकेशन एंड रीयूजेबिलिटी का बेसिकली कॉन्सेप्ट है। तीसरा है कि मैनेजमेंट अगर की बात कर रहे हैं, हर एक जगह अपन को मैनेज तो करना ही है, रिस्क मैनेज करने हैं। ठीक है, चौथा है कम्युनिकेशन फॉर द डिजायर्ड स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, इसीलिए अपन बोल रहे हैं कि मॉडलिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स ऑफ UML। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स ऑफ UML कौन सी हैं। UML require 3 major elements to build its conceptual model। ठीक है, UML जो बेसिकली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे conceptual model of UML, तो यहाँ पे बेसिकली 3 एलिमेंट्स हैं टू बिल्ड इट्स conceptual model। पहला है कि UML बेसिक बिल्डिंग्स ब्लॉक। अगर UML के कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनको अपन कंसीडर करेंगे। दूसरा है रूल्स, जो उनके बीच में रिलेशनशिप कैसी है। ठीक है, तीसरा है सम कॉमन मैकेनिज्म दैट अप्लाई थ्रू आउट UML की। एक UML की बात करें, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ सपोज उनके बीच में डेटा किस तरीके से फ्लो करना है, किस तरीके के एप्लीकेशन मतलब अपन को कैसे यूज़ करना है, तो ये मैकेनिज्म अपन यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद UML कैन बी यूज फॉर डोमेन्स लाइक, ये जो बेसिकली यहाँ पे अपन एप्लीकेशन बताने वाले हैं कि कौन सी जगह अपन UML को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये डोमेन्स के हिसाब से अपन बात कर रहे हैं। जैसे पहला है एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है,
दूसरा है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, तीसरा है टेलीकम्युनिकेशंस, चौथा है ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, डिफेंस, एरोस्पेस एंड नेविगेशन, नेक्स्ट है साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। मतलब कि अगर मैं कोई भी सिस्टम डिजाइन करना चाह रहा हूँ यूएमएल के थ्रू, तो यूएमएल बेसिकली कहीं जहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है कहाँ पे एप्लीकेबल होंगे उनके डोमेन्स दिए गए। जैसे कि अगर एक बैंक में काम करना है, बैंक के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो डोमेन है पर्टिकुलर इसके अंदर आएगा। टेलीकम्युनिकेशन की कोई भी अगर मुझे टेलीकम्युनिकेशन टाइप का इस तरीके कोई एप्लीकेशन बनाना है। ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि अगर मुझे व्हीकल का अगर लाइसेंस नंबर पता, लाइसेंस या ऑनर कौन है उस व्हीकल का, ये सब पता लगाना है, तो वो ट्रांसपोर्टेशनल मैनेजमेंट के अंदर आएगा। डिफेंस एंड एरोस्पेस गूगल मैप है ना, और इन मैपिंग वगैरह तो नेविगेशन के अंदर आएगा। साइंटिफिक एंड एप्लीकेशन इंजीनियरिंग यानी किसी भी तरह का एप्लीकेशन मैं बनाऊंगा इन पर्टिकुलर डोमेन्स के अंदर आएगा जहाँ पे मैं यूएमएल यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर था मैंने बताया यूएमएल के बारे में कि यूएमएल जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है किस तरीके से बनेंगे, कहाँ पे हेल्प करेंगे आपकी। ठीक है, ये चीज़ बताई मैंने। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को बताया कि कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ यूएमएल, मतलब कि उसमें कौन सी बेसिक चीज़ें जो अपन यूज कर रहे हैं, या यूएमएल बेसिकली कौन सी एलिमेंट्स से बना हुआ है। ठीक है, इन चीज़ों को अपन ने देखा। बिल्डिंग ब्लॉक्स इन यूएमएल ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।